अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता ही चल गया होगा कि मेरी फ़र्स्ट यूट्यूब इनकम आई है और माशाल्लाह जो मेरी तीन साल मैं कंसिस्टेंट तो नहीं बोलूँगी क्योंकि एक जोश मुझे चढ़ा था। 3 साल पहले मैंने बनाया था चैनल और वो भी बिलाल ने, क्योंकि बिलाल आपको पता है बिलाल ज़फ़र शो पे 2.5 लाख सब्सक्राइबर माशाल्लाह बिलाल के हैं। जब उनको इतनी जो है वो मिल गई थी तो पॉपुलैरिटी, और तो इसलिए फिर बिलाल ने बोला कि तुम भी ट्राई करो। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना ट्राई किया और 1 साल तक मैं रही कंटिन्यू बनाती रही वीडियोस। लेकिन आप लोगों को पता है बच्चों के साथ और साथ में जो है वो जोहा थी, जीनिया थी और दोनों बच्चों के साथ उसको रेगुलर रहना उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो रहा था मेरे लिए। कुछ कभी कभार बिलाल भी वीडियोस अपलोड कर देते थे मेरे बिहाफ पे। तो बस ये जर्नी मेरी स्टार्ट हो गई थी। 1 साल तक मैं कुछ रेगुलर रही, उसके बाद फिर मुझे गायब होना पड़ा। और कुछ फैमिली में आप लोगों को पता है कि होता है कि जैसे बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं, माँओं को का ज़्यादा ध्यान उन चीज़ों पे चला जाता है। तो बस फिर क्योंकि ये चीज़ आपकी ऐसी होती है कि इसको ऑल एंड ऑल आप अगर सही प्रॉपर टाइम दोगे ना तो ऑब्वियसली रिज़ल्ट एक ना एक दिन आ ही जाता है। तो बस फिर उसके बाद मैंने जो है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रही थी। कभी कभार कुछ होता था, कोई ओकेजन होता था, कुछ भी होता था तो अपलोड कर देती थी। और कुछ कभी कभार बिलाल भी अपलोड कर देते थे। तो बस फिर मैंने जो है वो अपलोडिंग स्टार्ट की प्रॉपर वाली कनाडा आके। 1 साल पहले जब मैं कनाडा आई थी तो उसके बाद मैंने जो है ना प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट की और लोगों को बताना शुरू किया कि क्या पे क्या है क्या नहीं है। और वो भी मैं डेली बेसिस पे नहीं डालती थी, 1-2 दिन बाद डाल दिया, 1-2 दिन बाद डाल दिया, क्योंकि नए नए हम लोग आए थे तो वो सारा टफ़ टाइम था, एक जर्नी थी। बिलाल अपना कंटेंट शेयर करते थे हमारा कनाडा पे। पहले बिलाल का बिलाल ज़फ़र शो, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके ऊपर 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, उसके ऊपर सिल्वर बटन भी बिलाल को मिला हुआ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान से बिलाल ने एक और चैनल स्टार्ट किया, हमारा कनाडा। तो हमारा कनाडा के नाम से स्टार्ट किया और इस पर प्योरली सारा कनाडा की इंफॉर्मेशन और सारा कनाडा के बारे में व्लॉग्स, आने से पहले कनाडा के बारे में जो सारा हमारी जर्नी थी, जो सारी पैकिंग वगैरह सब कुछ बिलाल ने उस पर शेयर की। और सारी इंफॉर्मेशन पीआर के लिए जो थी उसके लिए बिलाल ने शेयर की। फिर उसके बाद हमारा कनाडा के बाद मेरी जो है वो मैंने हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स नाम रख दिया अपने चैनल का, जो कि हिना बिलाल व्लॉग्स था पहले। उसके बाद मैंने कनाडा आके कनाडा व्लॉग्स रख लिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो है वो डालना शुरू की, लेकिन 3-4 महीने तक मेरे अंदर जोश रहा और उसके बाद मैं एकदम से जो है ना मतलब मैंने छोड़ दिया। और छोड़ क्या दिया, मतलब बंदा अपनी रूटीन में लग जाता है, अपने उसमें चीज़ों में लग जाता है, अपनी इतनी स्ट्रगल्स। और आपको तो पता है औरतों के लिए आजकल, और ख़ुद ही एडिटिंग करना, खुद ही सारा बच्चों को भी संभालना, सारा कुछ करना, तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने फिर 4-5 महीने तक रेगुलर रही और उसके बाद फिर मैंने हार मान ली और फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला कोई वायरल हो नहीं रही, कोई इस तरीके से प्रॉपर वो हो नहीं रही, तो चलो छोड़ दो। फिर उसके बाद मैंने जो है ना जनवरी में मैंने दोबारा कंटिन्यू किया और दोबारा वीडियोस अपलोड करना शुरू की, जब बिलाल ने मुझे फिर मोटिवेट किया कि तुम जो है वो, क्योंकि मुझे घर की याद आती थी, आपको पता है, फिर बच्चों में बिज़ी, और फिर कभी कभार जब मैं फील करती थी बैक होम पाकिस्तान की याद आती थी। यहाँ पे आप लोगों को मैंने अपने इंसिडेंट्स भी बताए हैं जो हुआ, लेफ़्ट आउट बंदा फील करता है और सारी चीज़ें। लेकिन फिर उसके बाद बिलाल ने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं तुम जो है ना अपना इस पर टाइम दो। फिर उसके बाद मैंने जनवरी 4 मंथ से मैंने इस पर कंटिन्यूसली व्लॉग डालना शुरू किए और उसका मुझे रिज़ल्ट मिला कि मेरी आप इस वीडियो के एंड में देखेंगे कि मेरी जो है वो पिन आ गई। और साथ में मैंने अपनी, पहले मेरा तो मोनेटाइज चैनल था पाकिस्तान में मेरी 3-4 वीडियोस वायरल हुई थी, जिसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो गया, सब्सक्राइबर्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो मोनेटाइजेशन के बाद भी इतनी अर्निंग नहीं थी कि पेन भी मैंने मंगवा ली थी, वहाँ पे मेरी पेन भी आ गई थी, तो गूगल पेन भी मैंने मंगवा ली थी, लेकिन इतनी अर्निंग नहीं थी कि मैंने उसमें कि मेरी फ़र्स्ट पेमेंट आ सके।
तो उसके बाद जब यहाँ पे आके मैंने फिर उसके बाद अभी जब मेरे 3-4 महीने पहले डालना शुरू किया तो मेरी इतनी अर्निंग हो गई कि माशाल्लाह मेरी फ़र्स्ट पेमेंट का जो क्राइटेरिया होता है यूट्यूब पे, लाइक आपकी $100 होनी चाहिए, मतलब मिनिमम आपकी $100 होनी चाहिए, तो ही आप फ़र्स्ट पेमेंट जो है ना आपका एडसेंस रिलीज़ करता है। तो बस फिर माशाल्लाह मेरी जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा हो गई इन 3-4 महीने की कोशिश के बाद। इस तो माशाल्लाह अगर आप मेहनत करें घर बैठे हुए, आपने सिर्फ कुछ नहीं करना होता, लेकिन एक कंसिस्टेंट रहना पड़ता है इस चीज़ के लिए। सोशल मीडिया पे आपको एक चीज़ पे पहुंचने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। बीच में 3-4 महीने तक फिर मैं रेगुलर थी, फिर उसके बाद मैं जो है थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गई। लाइक ऑन एंड ऑफ अभी भी मैं लगी हुई हूँ, बट स्टिल जो है वो मैं कभी करती हूँ, कभी जो है वो डिले आ जाता है, लाइक वीकली बेसिस पे चला जाता है, क्योंकि दिन में जो है वो वीकडेज़ में काफ़ी बिजी होती है, काफ़ी बिजी रूटीन होती है, उसमें एकदम से इसके बारे में प्रॉपर टाइम निकालना और साथ में ऐसी वीडियोस निकालना जो आप लोग को नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करना, वो सिर्फ हम लोग वीकेंड्स पे ही कर पाते हैं। तो उसके लिए डेली व्लॉगिंग तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर अब जो है वो आप लोगों का भरपूर साथ की वजह से मेरी फ़र्स्ट मैंने गूगल की पेन कनाडा मंगवाई और गूगल की पेन आ गई कनाडा। लेकिन जो मेरा पाकिस्तानी एडसेंस में मेरे जो पैसे थे उसको फिर मैंने ट्रांसफ़र करवा लिए बैंक अकाउंट में, और माशाल्लाह फ़र्स्ट इनकम मेरी यूट्यूब से अच्छी खासी आ गई। एंड बहुत ही खुशी हुई, बहुत एक फ़र्स्ट टाइम जो एक इतने सालों बाद, चाहे वो बहुत बड़ी इनकम ना हो, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इतने सालों की नॉट कंसिस्टेंट तो नहीं रही, लेकिन एक जो कभी कभार जो कोशिश होती थी उसका फल मिला। और कनाडा आके जब और इसका सबका पीछे जो है ना वो बिलाल की मोटिवेशन है, मेरे पेरेंट्स की मोटिवेशन है। उन्होंने, मेरी मदर ने, मेरे पेरेंट्स ने बोला कि तुम फारिग होती हो, जब फ्री टाइम होता है तो नमाज़ पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, और फिर उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल को और ग्रो करो। कुछ नहीं होता, वायरल नहीं होता कंटेंट, दैट डजंट मीन कि आप दिल हार के छोड़ दो। लाइक मैंने यही किया था, 1 साल किया, 1 साल छोड़ दिया। मैंने तो साल छोड़ दिया था। 1 साल किया, 1 साल मोटिवेशन वो जो होती है ना, जब आपकी कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही होती तो वो मोटिवेशन बिल्कुल ही बंद हो जाती है। तो इसलिए अभी भी मेरी वो प्रॉपर मिलियंस में या लैक्स में नहीं गई हैं प्रॉपर, जैसे वायरल बिलाल की, माशाल्लाह बिलाल के हमारा कनाडा पे हुई हुई हैं और बिलाल ज़फ़र शो पे हुई हुई हैं। तो वैसी तो प्रॉपर नहीं हुई, लेकिन फिर भी जो फ़र्स्ट इनकम की बात होती है और जो फ़र्स्ट खुशी की बात होती है ना, वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि जब आपको ऐसी जगह से आए तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और ऐसे लगता है जैसे आपका जो है ना ड्रीम कम ट्रू हो गया है। तो बस आज फ़र्स्ट टाइम जो है उसकी खुशी में जब पेन आई, और पेन के बाद फिर मैंने जब अपनी पेमेंट मंगवा ली तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बस अल्लाह ताला नीयतों को देखता है, बस लगे रहे, मेहनत करते रहे। आप लोग वर्क फ्रॉम होम पे अगर कोई लड़कियां होती हैं, कोई बोलती हैं कि हम लोग मतलब कि हमारे पास बच्चे हैं, हम जॉब बाहर निकल के नहीं कर सकते, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको कुछ नहीं है, आप घर में किचन में आप कुछ भी कर रही हैं, आप जस्ट उसके अपना, और ज़रूरी नहीं होता कि आपने अपना फेस दिखाएंगी तो आप जो है वो फेमस होंगे। फेस दिखाए बगैर भी आप लोग फेमस हो सकते हैं, फेस दिखाए बगैर भी कंटेंट वायरल हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि आपका हर बंदे की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। खैर, तो बस ये मैंने बनाया था वाइट सॉस पास्ता, और वो भी रात के 12 बजे। लाइक रात के 12 बजे मुझे भूख लग रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चों को सारों को खिला दिया था 7 बजे मैंने खाना, तो मेरा दिल कर रहा था वाइट सॉस पास्ता खाने का। तो फिर मैंने एकदम से जो है वो उठी, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने डाली। इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, वो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन मैंने इसके अंदर सॉल्ट भी डाला था। आप लोग सोचेंगे कि सॉल्ट क्यों। और ये रात को जो है ना अपने लिए मैंने छोटा सा प्लेटर बनाया था, और जिसके अंदर खूब सारी चीज़ डाली थी और पक चीज़ भी डाली थी, एंड जितनी मेरे पास वेजिटेबल्स थी वो मैंने कट करके डाली थी। उसके साथ मैंने मैक्रोनीज बॉईल किया, लाइक हार्डली, और मेरे पास चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड हुआ पड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी, मतलब
प्रॉपर स्टार्टिंग से प्रोसीजर कि चिकन बनाओ, चिकन को कुक करो। तो मेरे पास चिकन ऑलरेडी बॉइल्ड हुआ पड़ा हुआ था, कुकड हुआ हुआ, तो उसके साथ मैंने जो है वो फटाफट आधे घंटे में जो है ना, हाफ एन आवर में मैंने ये पास्ता बना लिया। और जैसे कि आप लोग को देख रहे हैं तो बहुत ही यमी बना। इवन खुशबू सूंघते हुए बिलाल भी बाहर आए और उन्होंने भी टेस्ट किया और उनको भी बहुत यमी लगा। तो बस अगर आपको कोई चीज़ आती हो ना, तो ये चीज़ें आप लोग के लिए मायने नहीं रखती। जब आपका ज़रूरी नहीं होता कि बंदा बाहर जाए, बाहर से चीज़ ख़रीदे और तभी सेटिस्फेक्शन मिलती है। घर पे भी कभी कभार आप लोग रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी ऐसी चीज़ें बना लेते हो जिससे आपको बहुत ही मज़ा आता है, और ख़ुद की हाथ की बनाई हुई चीज़ की तो और ही बात होती है। तो बस ये मैंने बनाने के बाद जो है वो मैंने आप लोगों के लिए छोटा सा क्लिप बनाया था जब मेरी पिन आई थी, गूगल की एडसेंस की पिन आई थी। तो बस वो जो खुशी थी, कनाडा में मेरी पिन ऑलरेडी पाकिस्तान में भी आ गई थी, लेकिन मुझे उसको कनाडा के अकाउंट पे कन्वर्ट करना था, कनाडा के एडसेंस के साथ उसको लिंक अप करना था। दैट्स वाई फिर कनाडा के एडसेंस के लिए जो है ना वेरिफिकेशन की गूगल एडसेंस पिन आई, एंड इट वाज लाइक मुझे बड़ी खुशी हुई कि कनाडा में भी मेरी जो है ना वो एडसेंस पिन आ गई। और कनाडा जो है ना वो मतलब कि एक लकी साबित हुआ कि उसको करने के बाद मेरा जो है ना मेरी फ़र्स्ट पेमेंट भी आ गई। और फ़र्स्ट पेमेंट आने के बाद माशाल्लाह जो है वो बिलाल को मैंने ट्रीट भी दी उसकी। तो उसकी खुशी ही और होती है जब आप एक मेहनत करते हैं और मेहनत का फल आपको इतना मीठा मिलता है। और चाहे आपको ज़्यादा पैसे ना मिले, लेकिन आपको एक उम्मीद नज़र आती है कि आप जो है ना वो कुछ कर सकते हैं और इसमें है आगे चांसेस हैं आपका और ग्रो होने के। तो वो एक मोटिवेशन आपको मिलती रहती है कि चाहे कुछ साल ही लग गए, लेकिन आपको ये जो मोटिवेशन मिलती है ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन होती है। ये देखिए फ्रेश कैप्सिकम्स के वो थे, प्लांट्स थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ना वेजिटेबल्स लगी हुई थी। इवन ब्रिंजल बैंगन के भी प्लांट्स थे, स्वीट पेपर्स फ्रॉम हेवन जो है ना, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो वेजिटेबल्स के प्लांट्स थे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ये उन सारी लेडीज़ के लिए वीडियो है, एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसको वो मोटिवेट हो सकती हैं कि घर बैठे हुए, चाहे आपको एकदम से रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन आपको लगे रहना पड़ेगा और एट दी एंड आपको इंशाल्लाह लाजमी उसका रिज़ल्ट, उसका फल लाजमी मिलेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स को आगे भी सपोर्ट करते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।